ठीक है, सो दिस इज द प्लेबुक रिक्वायर्ड। आई शेयर द डेक एज वेल। इसमें सारे पॉइंटर्स कवर हो जाएंगे कि एंट्री क्विक कॉमर्स पे करनी कैसे है, कैटेगरी वैलिडेशन, इम्पल्स बाइंग है, रिपीट बिहेवियर है, सब कैटेगरी कॉम्पिटिशन मैपिंग, हु इज ऑलरेडी विनिंग एट व्हाट प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट पैक साइज, प्राइस पॉइंट, मार्जिन वायबिलिटी। अब एक एग्जांपल है, कंसिडरिंग कि मेरी एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज एट 149 159, मेरे पास और कोई प्रोडक्ट नहीं है, मेरी प्राइस रेंज ही यही है, वेंडर मॉडल पे ये कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मेरे को क्विक कॉमर्स करना है तो शायद मैं पैक ऑफ 2 से स्टार्ट टू एक्चुअली सी कि कुछ भी डिमांड आ रही है नहीं आ रही। पैक ऑफ 2, अगर पैक ऑफ 1 149 का है, आई स्टार्ट विद पैक ऑफ 2 टू एक्चुअली सी क्या डिमांड है, मेरा प्रोडक्ट फास्ट मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। बिकॉज एज पर द ब्लिंकिट न्यू मॉडल, ब्लिंकिट का जो सेलर है मॉडल है, ये सिर्फ एडमिन आईडी से लॉगिन है। सो ये जो है मॉडल, आई विल मूव टू एवरी न्यू लेवल एवरी मंथ। सो ब्लिंकिट पे पूरा पैन एक्सेस करने के लिए भी आई विल टेक एटलीस्ट 3 मंथ्स, 1 2 3 4 मंथ्स टू रीच लेवल 4। इसके बाद क्या? लेवल 4 के पास आपके पास पैन इंडिया एक्सेस आ गया ना, श्रीलंका थोड़ी भेज देंगे प्रोडक्ट। अगर आप ये अचीव नहीं करोगे हर मंथ में, यू विल हैव टू स्टार्ट विद द सेम लेवल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ट्रायल क्रॉस नहीं किया, ब्लिंकिट विल बी लाइक वो प्रोडक्ट लेके मेरे पास वापस मत आना, आई एम डिसकंटिन्यूइंग योर प्रोडक्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव द प्रोडक्ट फ्रॉम ट्रायल टू लेवल 1। ब्लिंकिट इज लाइक यार, अगर तुम पहले महीने में सिर्फ इन 10 स्टोर्स में इतनी डिमांड ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो तुम आगे नहीं कर पाओगे। एंड पीपल विल से जो मैंने 25,000 पे किए थे उसका क्या, वो अब एड्स वॉलेट में पड़े हुए, वो ना रिफंड है ना रिटर्न है, कुछ भी नहीं। सो एम शुड बी फर्स्ट टू मूव फ्रॉम ट्रायल टू लेवल 1 इफ आई एम अ स्मॉल टू मीडियम साइज। स्टार्टिंग में जो इन्वेंट्री की जो रिकमेंडेशन है वो आती 40-50 यूनिट्स, 40-50 यूनिट्स इन अ सिटी, 10 डार्क स्टोर्स स्प्रेडेड, हर डार्क स्टोर में से 4-5 यूनिट आए। अब गुड दैट यू पिक दिस पॉइंट, कंसिडरिंग ये जो टारगेट है ये मेरा डेली चेंज होता है, ठीक है। सो कंसिडरिंग यार 31 मार्च है, आज 23 मार्च है, मैं टारगेट के नीचे चल रहा हूँ, तो क्या तरीके हैं, मैं ऐड चला सकता हूँ। सेकंड, मैं अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से बोल सकता हूँ चेक करके कि यार कहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्लीज़ बाय कर लो इसको। या फिर रिव्यूअर एजेंसीज हैं, ठीक है, मैंने उनको बोल दिया कि यार ये किसी से बाय करा दो ताकि ये मेरा प्रोडक्ट ट्रायल से ऊपर जाए। मैंने मेटा पे कोई ऐड चलाई, एंड मेटा पे जोग्राफिकल टारगेटिंग पॉसिबल है जो अमेजॉन पे नहीं। मैंने उस स्पेसिफिक पिन कोड या उस स्पेसिफिक सिटी पे ऐड चलाई ताकि वो प्रोडक्ट ट्रायल से लेवल 1 पे जाए। तो तरीके बहुत सारे हैं, दैट इज वन थिंग। 90% ऑफ द केसेस में पॉसिबल है। 10% में ब्रांड इज लाइक यार रोएस नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो फिर आई वाज सीन केसेस विद माय ब्रांड, 4 में से 2 एससीज डिसकंटिन्यू हो गए बिकॉज ब्रांड वाज लाइक कि रोएस। सो ब्रांड्स को स्टार्टिंग में समझना पड़ेगा रोएस तब आएगा जब हम बेच पाएंगे। अब हम बेच ही नहीं पा रहे हैं, अब उस एसक्यू पे रोएस का हम क्या करें। सो दैट वाज द पॉइंट कि यार 4 महीने तो ब्लिंकिट को समझने में लगे। सो इफ आई वांट टू डू बिग दिस रक्षाबंधन अगस्त, तो मेरे को ब्लिंकिट मैक्सिमम अप्रैल से स्टार्ट करना पड़ेगा, सो दैट मेरे पास पैन इंडिया का एक्सेस अगस्त में आ जाए। तो अवेलेबिलिटी मतलब आपके पास है? नहीं, ये उनके डार्क स्टोर्स में अवेलेबल है। हाँ, हमने अवेलेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करी, जो कि सिर्फ आपको 50% मेंटेन करनी है। जैसे ये है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये लेवल 3 में चला जाएगा 31 मार्च के बाद, बिकॉज ये सब जगह ग्रीन है, ठीक है। यहाँ पे तो इस ब्रांड के साथ देख के क्या प्रॉब्लम लग रही है कि यार ये अवेलेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा, ब्रांड इज गोइंग टू कंजर्वेटिव। व्हेन वी टॉक विद देम एवरी वीक कि यार सनी यूनिट इकोनॉमिक्स वर्क नहीं कर रहा है, पैसे नहीं बन रहे हैं, तो ब्लिंकिट पे अगर कोई यूनिट इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है तो माय आंसर इज देन कि फर्स्ट एटलीस्ट रीच लेवल 3। लेवल 3 पे आपको सारी मेट्रो इंडिया का एक्सेस मिलेगा। यार लेवल 3 में मेरे को एक्सेस मिल गया, लेवल 4 यहीं पे मैं पिक करता हूँ, ठीक है। इफ़ आई पिक ऑन मैनेज लोकेशन, यहाँ पे मेरे पास इतनी सिटीज़ हैं। अब यहाँ पे मैं गलती क्या करूँगा, मैं सब जगह स्टॉक भेज दूँगा, बट मेरे को नहीं भेजना। तो प्रॉब्लम क्या होती है, वेन एवर यू सेल ऑन ब्लिंकिट, या जब भी आप स्टॉक भेजने के लिए आप अपना पीओ रेस करते हो, ब्लिंकिट वहाँ पे रिकमेंडेड यूनिट्स दिखाता है फॉर एवरी न्यू सिटी। कोई भी न्यू सिटी आई, वहाँ पर रिकमेंडेड यूनिट्स विल बी वेरी स्मॉल, कंसिडरिंग कि ब्लिंकिट वहाँ पे फिर से मेरे को ट्रायल ही समझ रहा है कि यार पहले इतना स्टॉक आप बेच के दिखाओ, तभी मैं आपको और ये जो रिकमेंडेड यूनिट्स है ये मैं इंक्रीज करूँगा। इट इज़ जस्ट लाइक आरके वर्ल्ड ओनली। व्हेन वी वर्क विद ब्रांड्स ऑन अमेजॉन, उनका जो पीओ है वो सिस्टम जनरेटेड होता है, जितनी आप पीछे सेल्स करते हो उसके हिसाब से वो पीओ रेस करता है। आपको ज़्यादा करना है, उनका पीओ अलाउ नहीं करेगा, यू विल हैव टू टॉक विद द मैनेजर, कैटेगरी मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर ब्लिंकिट ने मेरे को 20 सिटीज़ का एक्सेस दिया, क्या मेरे को स्टॉक सारी 20 सिटीज़ में भेजना है? नहीं। सबसे पहले आई नीड टू फुलफिल ऑल माई डिमांड ऑफ द मेट्रो सिटीज़। क्यों मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा अगर मैं 20 की 20 सिटीज़ में स्टॉक भेज दूंगा? प्रॉब्लम ये होगी, कंसिडरिंग कि मेरा 1000 यूनिट्स का स्टॉक है, आई डिवाइडेड बाई 20, हर सिटी में से 50 यूनिट्स पड़े हैं। यही अगर मेरे 1000 यूनिट्स से 5 सिटीज़ में पड़े हैं, आई हैव 200 यूनिट्स। 50 यूनिट्स इन अ स्पेसिफिक सिटी। इमेजिन 50 डार्क स्टोर्स हैं, 30 डार्क स्टोर में तो आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा वो। 15-20 डार्क स्टोर्स में शायद 2-2 यूनिट दिखा रहा है, किसी ने 1-2 बाय कर लिए, मैं आउट ऑफ स्टॉक हो गया। सो ऑलवेज बेटर, अगर ब्रांड वेल नोन नहीं है, ऑलवेज ट्राई टू फर्स्ट केटर द डिमांड ऑफ मेट्रो सिटीज़, विच इज़ लेवल 3। लेवल 4 पे जब मैं जाऊंगा, देन आई विल सी मेरे को लखनऊ में स्टॉक भेजना है, कानपुर में भेजना है, रायपुर में भेजना है, नागपुर में भेजना है कि नहीं भेजना। पहले मैं डिमांड चेक करूंगा कि वहाँ पे डिमांड है कि नहीं है, या फिर सीजनल हो कोई।
इंडिया इज़ अ मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंट्री. कुछ फेस्टिवल्स साउथ में मनाते हैं, कुछ नॉर्थ में मनाते हैं, कुछ वेस्ट में मनाते हैं, कुछ ईस्ट में मनाते हैं. सो यू हैव टू बी रेडी विद दैट. नवरात्रि रिलेटेड है तो शायद मेरी सबसे ज़्यादा डिमांड, सबसे ज़्यादा फोकस मेरा गुजरात होगा. वेयर आई नो कि स्टॉक स्टफ समथिंग रिलेटेड टू देयर, आई नीड टू फर्स्ट केटर टू गुजरात. ठीक है. सिटी और क्लस्टर सिलेक्शन, स्टार्ट विद वन सिटी, नॉट ऑल इंडिया. डिमांड वैलिडेशन, टेस्ट if SQ actually moves in that cluster. Inventory and DOH planning enough to support velocity, not block capital. In level 3, level 4, when I say कि यार सब cities में stock नहीं भेजना है, कुछ cities में भेजना है, considering मेरे पास कोई बहुत बड़ी team नहीं है supply chain की, so quick commerce will come up with their own set of challenges. अब क्या challenges आते हैं quick commerce में? सबसे पहला तो dark store level पे मेरे पास control नहीं है. Second, movement of inventory from warehouse to dark store is very uncertain. ये फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है. एंड ये सारे स्टॉक भी सेंड नहीं करते हैं. 1000 यूनिट्स में 700 स्प्रेड हो गए डार्क स्टोर्स में, 300 मेरे पड़े हुए हैं. अब वो 300 मूव कैसे करेंगे? जितनी जल्दी ये 700 यूनिट्स मूव करेंगे उतनी जल्दी ये 300 यूनिट्स मूव होंगे फ्रॉम वेयर हाउस टू द डार्क स्टोर. अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट, नो स्टॉक, नो विजिबिलिटी, नो स्केल. एड्स डिप्लॉयमेंट, सर्च फर्स्ट, SQ फर्स्ट, नॉट ब्रांड पुश. मोर ऑर्डर्स, मोर PO, मोर एक्सपेंशन. स्केल ओनली आफ्टर परफॉर्मेंस वैलिडेशन. फॉर एग्जाम्पल, अब एक स्पेसिफिक पिन कोड पे मेरा स्टॉक नहीं है एंड मैंने ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चलाई है इन प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो मेरी ऐड उस पिन कोड पे भी दिखेगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ माई स्टॉक इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस एरिया, ठीक है, वो स्टॉक ही नहीं है, बट उस ब्रांड ने अपनी ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चला रखी है, वो ऐड मेरे को दिखेगी क्योंकि दैट इज़ ब्रांड लेवल ऐड. जब मैं उस पर क्लिक करूँगा देन इट विल शो आउट ऑफ स्टॉक, बट मैंने क्लिक कर दिया, मेरी कॉस्टिंग चली गई. ठीक है. अब लास्ट इज क्या चैलेंजेस आते हैं, वैसे तो काफ़ी डिस्कस कर ही लिया है. स्लो स्टार्ट ड्यू टू लिमिटेड POs, लो इन्वेंट्री, ट्रायल ऑन बोर्डिंग, लॉन्चिंग विदाउट चेकिंग द डिमांड एज पर जोग्राफी, हाई इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, गलत सिटी क्लस्टर सिलेक्शन. जैसे अभी हमने देखा कि यार मुखवास की डिमांड बैंगलोर में सबसे कम थी, मुंबई में ज़्यादा थी, तो शायद मैं मुंबई में स्टार्ट करूँगा, बैंगलोर में नहीं करूँगा. Placing inventory in all cities, FMCG versus slow moving goods or consumer durable. Once we start getting this kind of demand, कि पिन कोड लेवल पे डिमांड कितनी है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल एक सेलर और ब्रांड के पास आएगा, that thing will decide whether brands or sellers will be profitable or not. तो आपने बोला था कि अगर किसी डार्क स्टोर पे नहीं होता तो वो सोल्ड आउट दिखाता है, बट ऐसे कभी-कभी हो जाता है कि दूसरे से आ रहा है. ये तो डिपेंड करता है ना, वहाँ पे भी स्टॉक है कि नहीं है. वहाँ पे भी नहीं होगा तो आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा. बहुत ज़्यादा दूर है तो वो तो आउट ऑफ स्टॉक ही दिखाएगा ना. जैसे मिंत्रा है, मिंत्रा के इतने डार्क स्टोर्स नहीं है ना बैंगलोर में, कुछ लिमिटेड होंगे, तभी 60 to 90 मिनट्स दिखा रहा है. एंड फैशन ऐसे ही सस्टेनेबल है. गोइंग फॉरवर्ड 2027 2028 ऑल प्रोडक्ट्स विल बी फास्ट डिलीवरी. शायद टेबल भी सेम डे आए, चेयर भी सेम डे आए, बट 10 मिनट्स इज नॉट सस्टेनेबल फॉर ऑल कैटेगरीज. दैट्स कैपिटल बहुत लगेगा. डिमांड आप नहीं चेक कर सकते ना कि कहाँ पे डिमांड किसकी कितनी ज़्यादा होगी. चेक भी कर सकते हो तो फुलफिल कैसे करोगे? प्रिडिक्टेबल नहीं है ना कि एक शर्ट की, एक डिज़ाइन की, एक स्पेसिफिक साइज जयानगर में ज़्यादा बिकेगी, JP नगर में कम बिकेगी. यू कैन नॉट हैव दैट. ठीक है. अवेलेबिलिटी इज अगेन equal to growth. Challenges again that same thing. Capital gets blocked at warehouse level instead of converting into velocity. Ads struggle to scale when coverage and reach are restricted. ट्रायल मॉडल जो है ब्लिंकिट पे और इवन लेवल 1 मॉडल, उस पर आप ऐड चलाते हो बट रोएस कुछ भी नहीं आता, बिकॉज जो मेरी इन्वेंट्री है वो बहुत लिमिटेड है. एंड व्हेन आई सी कि यार जब इन्वेंट्री स्केल करी, आई हैव सीन लाइव डेटा कि जो मेरा एड रोएस है इट स्केल्ड अप फ्रॉम 0.5 to 2, 4x jump just because my inventory got better. So always remember, inventory and availability are always the king, then ads and all will come into the picture. Brands enter clusters without understanding local consumption behavior. Slow moving SKUs increase dead stock and reduce PO expansion potential. Misaligned pricing reduces order velocity and ERR stability. Sorry? स्लो मूविंग अगर हाई एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, पर ऑर्डर अगर मैं ज़्यादा पैसा बना पा रहा हूँ एंड जो मेरी अदर जो स्टोरेज कॉस्ट है उसको मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ, तो व्हाई नॉट. आई विल कीप देम बिकॉज लोअर और टी शर्ट की डिमांड एक प्रोटीन बार से बहुत अलग होगी.
इफ़ दे आर सेलिंग, इफ़ दे आर गेटिंग ऑनबोर्डेड, देन कुछ तो डिमांड उनको दिख रही होगी वहाँ पे. सो राइट नाउ कोई भी कैटेगरी, कोई भी सब कैटेगरी क्विक कॉमर्स पे अगर स्टार्ट हो रही है तो डिमांड अभी ज़्यादा है, नॉट प्रॉफिटेबिलिटी. अब इस एक पॉइंट पे द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन आज की डेट में है ब्रांड के लिए. आज की डेट में ब्रांड के पास शायद 3 ऑप्शंस हैं, अगर मैं ऑफलाइन हटा देता हूँ. सबसे पहला उसकी खुद की वेबसाइट, सेकेंड है मेरी मार्केट प्लेसेस, थर्ड अगेन है मेरी क्विक कॉमर्स. अब ब्रांड को मजा तब आएगा कि यार अभी तक मैं वेबसाइट पे था, मार्केट प्लेसेस पे था, अब क्विक कॉमर्स लाइव हो गई तो मेरी सेल बढ़ गई. बट एक्चुअली में ये सबके साथ हो नहीं रहा है. इफ यू रीड वेरी डीपली तो एक्चुअल में जितना कंजम्पशन हम देख रहे हैं, जनरल स्टोर्स बंद हो रहे हैं, क्विक कॉमर्स प्रॉफिटेबल नहीं है, ब्रांड्स भी पैसे नहीं कमा रहे हैं. सो इट्स लाइक मनी इज करेंटली रोलिंग इन द मार्केट विदाउट एनीवन एक्चुअली मेकिंग मनी. ठीक है. सो प्रॉब्लम अब ब्रांड के पास ये है कि अगर सेल्स उतनी है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी उतना है. सो ट्रिकी सिचुएशन इज मैं अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने एफर्ट वहाँ लगाऊंगा जहाँ पे मेरे को रिजल्ट ज़्यादा आएंगे. रिजल्ट हो सकता है इंस्टामार्ट से ज़्यादा है, ब्लिंकिट पे कम आए. रिजल्ट हो सकता है मेरी वेबसाइट पे ज़्यादा है. बट द पॉइंट इज आज की डेट में शायद मैं विजिबल और अवेलेबल सब जगह रहूँगा. एड की कॉस्टिंग मेरी वेरी करेगी. If my meta ads are profitable selling on website, I'll continue it, reduce my spends on Amazon, and maybe not spend that much on any quick commerce platforms like Blinkit, Zepto, or Instamart. And maintaining that supply chain. Supply chain maintaining on my own website. इसी में बड़े ब्रांड की भी बात कर लेते हैं. Website, Amazon, Flipkart, Myntra, and then these 3 quick commerce platforms. It's a huge pain. And ये किसी 2-4 लोगों का काम नहीं है. इट रिक्वायर्स मच मोर बिगर टीम फॉर द ब्रांड्स टू एनेबल एंड वर्क ऑन. दैट इज वाई से कोई भी नया ब्रांड क्विक कॉमर्स से स्टार्ट कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म के साथ आप स्टार्ट करो. क्विक कॉमर्स चैलेंजेस आर वेरी डिफरेंट. व्हेन यू सी कि हाँ यार मेरे को अब समझ आ रहा है, आई कैन सी एंड अंडरस्टैंड हाउ क्विक कॉमर्स इज ऑपरेटिंग, देन आई विल स्टार्ट विद ज़ेप्टो, देन आई विल स्टार्ट विद इंस्टामार्ट. कंसिडरिंग एक एसक्यू की मैंने 1000 यूनिट्स की इन्वेंट्री ब्लिंकिट पे भेजी, वही मैंने ज़ेप्टो पे भेजी, वही मैंने इंस्टामार्ट पे भेजी, वही मैंने अमेजॉन पे भेजी, वही मैंने फ्लिपकार्ट पे भेजी. 5000 यूनिट्स एक एसक्यू की इन्वेंट्री मेरी ब्लॉक हो गई है. एंड सब जगह मूवमेंट विल बी डिफरेंट. सो बेसिस ऑन दैट आई विल डिसाइड कि आज की डेट में मेरे को एफर्ट ज़्यादा डालने का. सो ब्रांड्स विल बी इन अ गुड पोजिशन व्हेन कि यार क्विक कॉमर्स से उनका टोटल जीएमएस इंक्रीज हो, ना कि शिफ्ट हो. अमेजोन से कम हो रहा है, क्विक कॉमर्स पे ज़्यादा बढ़ रहा है. दिस इज वॉट मेजर थिंग इज हैपनिंग राइट नाउ. ठीक है. लास्ट थिंग, just want to explain one case study. I was working with a brand who was जिनका ये पहला सीजन था Blinkit पे. Right now they are live on only Blinkit, Amazon, and they are major offline player from Delhi. उनका एक product है which is दुबई चॉकलेट. So उनका product है which is दुबई चॉकलेट. ठीक है. तो दुबई चॉकलेट जो है it was like a very trend based product. एक साल पहले इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स ने, सॉरी, दुबई चॉकलेट, ठीक है. सो इट इज़ लाइक कुनाफा वन. ठीक है. सो दैट वाज मेड फेमस बाय द इन्फ्लुएंसर्स ऑफ इंडिया, जिसकी सर्च वॉल्यूम आई माई सेल्फ सीन गोइंग फ्रॉम 10,000 अ मंथ टू 1 लाख, 1.5 lakhs अ मंथ. ठीक है. सो दिस वॉज द फर्स्ट सीजन. दे वर लाइक कि सनी मैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर और इन मेजर सिटीज़ में ही स्टार्ट करूँगा. एंड ड्यू टू विच दे वर एबल टू सेल प्रिटी वेल. आई थिंक देयर रेवेन्यू वॉज क्लोज टू 20-25,000 per day, but on Valentine their revenue got jumped to 10x, 2.5 lakhs. Brand को कोई नहीं जानता है. It's just because they were available in the right set of cities, in the right set of dark stores, and in the right set of time. Same thing happened for their hampers for Holi as well. Holi again, that same thing happened. Not 10x, 8x revenue jump during that period of Holi. So always remember, quick commerce is more of about right product, राइट लोकेशन, राइट प्राइस, एंड अगर सीजन रिलेटेड है तो मे बी राइट टाइम. सो दिस इज लाइक मोर ऑफ 75 to 80% ऑफ क्विक कॉमर्स. ठीक है. प्राइसिंग अगेन कॉम्पिटिशन को चेक करना. इफ कॉम्पिटिशन इज सेलिंग एट 150, आई वॉन्ट टू स्टार्ट एट 200. सबसे पहले तो मेरे यूनिट्स कम होंगे, सेल्स कम होंगे, बट Indian consumer is like, I'm okay to give you that 50 rupees extra. What is it that you're giving me? Does the product looks more premium? क्या उसमें कुछ और advantages हैं? For example, सुपर यू के बाद कोई और ब्रांड आ जाए कि उतने ही प्राइस में
कोई 10 ग्राम की जगह 15 ग्राम प्रोटीन दे रहा है, तो कस्टमर इज लाइक यार सेम पैक में सेम प्राइसिंग में सेम कैलोरीज पे, नॉट इंक्रीज, सेम कैलोरीज पे आई एम गेटिंग 5 grams मोर प्रोटीन, सो आई एम लाइक व्हाई नॉट. So this is how the Indian consumer is moving. India is moving towards premiumization. That's why we see the sales of Apple, sales of iWatch, sales of even Mokobara as well. मतलब no one thought that you would buy a bag 6,000 just basis on design. ना कुछ ऐसे कोई खास product quality है ना ऐसा कुछ है. It's just that you want to try something new which should look cool enough when I'm going outside or my bag is on the airport belt. So this is what is happening in India right now. Consumer is okay, but दो चीज, when a brand or seller says to you in future, if you become a consultant or you start your own brand, कि मेरी क्वालिटी अच्छी है, कस्टमर को क्वालिटी तब पता लगेगी जब वो प्रोडक्ट उसके पास पहुंचेगा. हाउ डू आई मेक दैट जर्नी मोर प्रीमियम कि उसको देख के ही समझ आ जाए हाँ यार ये प्रीमियम. Maybe 2 years back, the city which bought the most Lamborghini was a city from Punjab. If you see, ठीक है, तो you will find some of the other cities. अभी दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि सबका फोकस मेट्रो टीयर 1 और टीयर 2 पे है. टीयर 3 में बहुत पैसा है. So if you have a product positioning which is catering only to tier 3 is the biggest Indian market. ऐसा नहीं है पैसा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा. It's just that they are not exposed to the right set of product. ठीक है, so I'm done with this. Otherwise, I would have covered more. This deck includes a lot of things related to ads and all. I can share you that deck. Let me know if you have any questions.